ओमान दौरे पर पीएम मोदी ने वो डील भी कर डाली जिसके लिए 2 साल से बातचीत चल रही है। आज पीएम मोदी और ओमान के सुल्तान की मौजूदगी में दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया। भारत के व्यापार को बढ़ाने के लिए पिछले 6 महीने में पीएम मोदी ने यह दूसरा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। इससे पहले यूके से ऐसी डील हो चुकी है। दोनों देशों के बीच हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से दोनों देश बिना टैक्स के एक दूसरे के मार्केट को एक्सेस कर सकते हैं। इससे व्यापार और निवेश बढ़ता है, दोनों देशों को फायदा होगा। भारत और ओमान के बीच आज कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुआ है। यह समझौता गल्फ इलाके में भारत की मौजूदगी को मजबूत करेगा। खास बात यह है कि ओमान ने अपने 98% से ज्यादा सामान पर भारत से आने वाली चीजों पर ड्यूटी जीरो कर दी है, जैसे कपड़े, जूते, ज्वेलरी, मशीनरी, दवाइयां और गाड़ियां। इसके अलावा ओमान ने भारत के लिए अपना सर्विस सेक्टर भी खोल दिया। सर्विस सेक्टर में 127 क्षेत्र ऐसे हैं जहां भारत को पहले से ज्यादा मौका मिलेगा, जैसे कंप्यूटर, बिजनेस, एजुकेशन, हेल्थ। भारत ने ओमान से आने वाले 78% सामान पर टैरिफ भी कम किया है, लेकिन दूध, चाय, रबर, सोना, चांदी जैसी चीजों को बाहर रखा है। ओमान में भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए आसानी होगी। ओमान में जो भारतीय कंपनियां काम कर रही हैं वो अपने यहां 50% स्टाफ अब इंडिया से रख सकती है। पहले यह लिमिट 20% की थी। भारतीय कंपनियों को ओमान में 100% इन्वेस्टमेंट की इजाजत मिल गई है। इसी तरह 4 ऐसे सेक्टर हैं जिसमें ओमान ने पहली बार किसी देश को ट्रेड करने की इजाजत दी है। पहली बार। ओमान ने इससे पहले साल 2006 में अमेरिका के साथ इस तरह की डील की थी। आप यह भी देखिए कि ओमान के साथ पीएम मोदी ने जो डील की उसमें भारत के किसान और छोटे व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए इस डील से कुछ सेक्टर्स को बाहर रखा गया। इसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, डेयरी आइटम्स, गोल्ड, सिल्वर, फुटवेयर, खेल का सामान सब शामिल है कि भाई इसमें नहीं घुसिए आप। यह हमारे लिए भी जरूरी है और जो खाने पीने की चीजें हैं वो हमारे किसान के लिए जरूरी है। इन सेक्टर्स में कोई ड्यूटी कंसेशन नहीं दिया भारत ने, यानी इन सेक्टर्स में घरेलू उत्पादों को बचाने के लिए इसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से बाहर रखा गया। और ऐसा भारत ने अपनी शर्तों पर किया, बिना ओमान को कोई कंसेशन दिए हुए। इसके अलावा ओमान ने भारत को मार्बल के मामले में बड़ी छूट दी। एक्सपोर्ट बैन के बावजूद भारतीय कंपनियों को ओमान ने यह छूट दी है कि वो ओमान से मार्बल ब्लॉक्स मंगवाकर खरीद सकते हैं। यानी भारत ने ओमान के साथ अपनी शर्तों पर डील की। जो राहुल गांधी कहते हैं ना कि भाई अरे नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की डील नहीं हो रही, या ट्रंप जो अपने हिसाब से चीजें करा ले रहे हैं। भाई ट्रंप हो चाहे ओमान हो, नरेंद्र मोदी अपने हिसाब से, अपने देश के हित के हिसाब से चलते हैं और इसलिए एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से कोई समझौता नहीं किया। इसी बात पर अमेरिका के साथ भी ट्रेड डील फंसी हुई। अमेरिका चाहता है पीएम मोदी बिना कोई इंपोर्ट ड्यूटी लगाए अमेरिका के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को भारत में बिकने दें, लेकिन अगर ऐसा होगा तो हमारे किसानों को नुकसान होगा और इसीलिए पीएम मोदी अड़े हुए हैं कि ना, यह नहीं हो सकता, यह नहीं होगा, आगे की बात करो। ओमान के साथ डील में भी पीएम मोदी ने यह बता दिया कि भारत अपनी शर्तों पर डील करता है। दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत पर टैरिफ लगाकर सोच रहे थे कि वो भारत का बड़ा नुकसान कर देंगे, लेकिन अमेरिकी मार्केट की भरपाई के लिए पीएम मोदी लगातार दूसरे देशों से ताबड़तोड़ डील कर रहे हैं। अभी न्यूजीलैंड, यूरोपीय यूनियन, चिली, पेरू, इजराइल के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बात चल रही। ओमान से हो ही गया, यूके से हो ही गया। यानी जितना अपना मार्केट खोलना है खोल लो। तो वो कहते हैं ना, अंग्रेजी में एक कहावत है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ट्रंप ने जो किया हमारा नुकसान तो नहीं किया, हमारे मार्केट और फैला दिए, हमारे व्यापारियों का और फायदा करा दिया कि जाओ ये भी मार्केट है वो भी मार्केट है। ओमान के साथ हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में पहली बार भारत की पारंपरिक दवाओं को भी शामिल किया गया। इससे भारत में जो पारंपरिक दवाओं से जुड़े आयुष प्रोडक्ट्स हैं उसकी पहुंच गल्फ देशों तक बढ़ेगी। यह पहली बार है कि जब भारत की ट्रेडिशनल मेडिसिन को व्यापारिक समझौते में शामिल किया गया है। इधर पीएम मोदी मुस्लिम देशों के साथ बड़ी बड़ी डील निपटा रहे हैं। उधर पाकिस्तान का मुनीर ट्रंप और मुस्लिम देशों के बीच फंस गया है। ट्रंप की चापलूसी के चक्कर में मुनीर ऐसा फंसा है कि अगर अमेरिकी राष्ट्रपति को हां बोला तो पाकिस्तान में गृह युद्ध हो सकता है, अगर अमेरिका को ना बोला तो ट्रंप जो है वो छोड़ेंगे नहीं। इसलिए खबर है कि जल्दी ही मुनीर भागा भागा अमेरिका जा सकता है राष्ट्रपति ट्रंप से मिलने। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के चक्कर में और मुस्लिम देशों का रहनुमा बनने के चक्कर में पाकिस्तान ट्रंप के गाजा पीस प्रोसेस का हिस्सा तो बन गया, लेकिन इससे मुनीर ने खुद को फंसा लिया, क्योंकि 2 साल की लड़ाई में इजराइल ने गाजा को खंडर बना के छोड़ दिया है। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा के लिए एक 20 पॉइंट का पीस प्लान तैयार किया। इस प्लान के मुताबिक मुस्लिम देशों के सैनिकों को गाजा भेजने का प्रस्ताव है और इन देशों में पाकिस्तान भी शामिल है। ऐसी खबरें हैं कि कुछ हफ्तों में मुनीर डोनाल्ड ट्रंप से मिलने फिर अमेरिका जा सकता है। यह 6 महीने में दोनों की तीसरी मुलाकात होगी। वैसे तो ट्रंप से मिलना मुनीर के लिए किसी लॉटरी लगने जैसा ही है,
लेकिन इस बार की मुलाकात में मुनीर बुरी तरह फंस जाएगा, क्योंकि ऐसी संभावना है कि इस मुलाकात में गाजा पर बात हो सकती है। संभव है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात में मुनीर को गाजा में पाकिस्तान की फौज भेजने के लिए कह दिया जाए। अब डोनाल्ड ट्रंप चाहेंगे तो मुनीर कैसे इनकार कर सकता है? मुनीर को भी अपनी सेना गाजा में भेजनी पड़ेगी, लेकिन इससे मुनीर कैसे फंस जाएगा उसका ट्रेलर देखिए। ये तस्वीरें ज्यादा पुरानी नहीं है। इसी साल अक्टूबर में लाहौर से लेकर मुरीद तक भयंकर बवाल हो चुका है। पाकिस्तान में कट्टरपंथी लब्बैक वाली जमात ने पाकिस्तान की सेना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। पाकिस्तान के फौजी ठिकानों पर आग लगा दी थी। इस्लामाबाद से रावलपिंडी तक जबरदस्त कोहराम मचा था। आशंका जताई जा रही है कि पाकिस्तान में एक बार फिर ऐसा ही होगा। ऐसा क्या, इससे भी भीषण बवाल हो सकता है कहा जा रहा है। और अगर पाकिस्तान की फौज गाजा में पहुंचती है तो पाकिस्तान में गृह युद्ध तय माना जा रहा है। अगर पाकिस्तान फौज भेजने से इंकार करता है तो अमेरिका पाकिस्तान को फूटी कौड़ी नहीं देने वाला। पाकिस्तान को अमेरिका से मिलने वाली हर मदद पर ट्रंप ताला लगा सकते हैं। सुनिए कैसे पाकिस्तान में एक्सपर्ट भी मुनीर पर भड़के हुए हैं। फिर आपको बताता हूं कि पीएम मोदी ये जो मुस्लिम देश गए हैं उससे भी पाकिस्तान क्यों तनाव में। यानी मुनीर अपनी ही चाल में फंस गया है। ऐसी ही गलती मुनीर ने ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भी की थी। भारत से युद्ध में हारने के बाद भी उसकी अकल ठिकाने नहीं आई। और अब देखिए नरेंद्र मोदी जिस तरीके से मुस्लिम देशों में जा रहे हैं, वहां से शानदार रिलेशनशिप बन रही है। पाकिस्तान को तो यही भरोसा रहता है ना कि कुछ होगा तो यही मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम पर ये मुस्लिम देश बचाने आएंगे। नरेंद्र मोदी का ये दौरा, उसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है बॉस, क्योंकि कहा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर 2 कभी भी हो सकता है। ऐसे में मुस्लिम देशों में भी भारत का इस तरह से कनेक्ट बढ़ाना, उनसे ये दोस्ती दिखना, पाकिस्तान को मैसेज है कि इस बार कोई बचाने नहीं आएगा। और अब तो पाकिस्तान के सैनिक अगर गाजा चले गए तो जब यहां सैनिक थे तभी कुछ नहीं कर पाए, जब सैनिक और कम हो जाएंगे तो सोचिए क्या होगी हालत पाकिस्तान की। लेकिन यह सुधरने वाला देश है। भारत से युद्ध में हारने के बाद भी शहबाज शरीफ और मुनीर पाकिस्तान की फर्जी जीत का जश्न मना रहे थे, लेकिन अब यही फर्जी जश्न पाकिस्तान के लिए गले की फांस बन गया। शहबाज शरीफ कितना झूठा आदमी है मैं आपको उसका सबूत देता हूं। उसकी फर्जी कहानी के आंकड़े आपस में टकरा रहे हैं। शहबाज शरीफ ने फिर दावा कर दिया है कि पाकिस्तान से संघर्ष में उसने भारत के 6 लड़ाकू विमान गिराए थे। इससे पहले यूएन में बोला था कि 7 गिराए थे। संसद में बोला था कि 5 भारत के विमान गिराए थे, भारत के 5 विमान गिराए थे। अब पहले तो उक्का बुक्का 3 तड़ोक्का करके तय कर लो कि 5 गिराए हो कि 6 गिराए हो कि 7 गिराए हो। कितना गिराए हो पहले तय तो करो। झूठ बोलने के साथ देखिए दिक्कत है, याद नहीं रहता है। तो कभी बोल रहा है 5 विमान गिराए भारत के, कभी कह रहा 6, कभी 7। देखिए क्या हालत हो गई इसकी। भाई जब झूठ ही बोलना है तो 5, 6, 7 क्या करो, 25, 30 बोल दो। उसमें इतना कंजूसी क्या करो, झूठ में भी कंजूसी। और तुम्हारे यहां की पब्लिक भी वैसे ही है, दिमाग से पैदल, उस मान ही लेगी, ताली मारी देगी। तो 25 बोलो, सीधा एक काम करो, नक्की करो 25 पे बोलोगे। 25 विमान भारत के गिरा दिए। इधर मुनीर फंसा हुआ है, उधर पीएम मोदी पाकिस्तान को फोड़ने के लिए लगातार तैयारी तेज कर रहे हैं। बॉर्डर पर भारतीय सेना अपनी तैयारियों को और धार दे रही है। आप देखिए कि जम्मू कश्मीर में एक खास ट्रेन से सेना के टैंक और आर्मी ट्रक जो है वो कश्मीर लाए गए। सेना ने बताया कि ट्रेन के जरिए टैंक, तोप सफलतापूर्वक अनंतनाग तक लाए गए हैं। यह सेना के लिए एक अहम लॉजिस्टिक उपलब्धि है। घाटी तक आसानी से ये पहुंच पा रहे हैं। तो जो लोग पूछते थे कि अरे वहां घाटी में इतने सालों बाद रेलवे लाइन बन गई तो क्या हुआ, ये हुआ बॉस। और हमने आपको तब भी कहा था कि पाकिस्तान के लिए मुश्किल बढ़ जाएगी, क्योंकि अब ट्रेन से एकदम खटाखट मामला पहुंच रहा है।